Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video we are going to study about Lamarckism and his theory, that is theory of inheritance of acquired characters. Now particularly we are going to study about the flaw behind this theory and the reason why his theory got rejected and what is the modern explanation for it. We are going to see this in detail. Let's start with the video. Starting with the video, Jean Baptiste Lamarck, he said that morphological changes जो भी organisms में हो रहे हैं उसकी वजह से evolution हो रहा है. So like the morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution and ये morphological changes होने के पीछे reason इन्होंने बताया कि उनकी activities और laziness है. Now by this he gave a concept that is known as the principle of use and disuse of organs. तो हम ये समझते हैं कि इनका ये प्रिंसिपल क्या क्या है. सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड एज कि अगर हम कोई ऑर्गन पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ में ला रहे हैं ज़्यादा, वो अच्छा फंक्शन करेगा और वो डेवलप्ड हो जाएगा और अच्छे से डेवलपमेंट दिखाएगा. वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि कोई ऑर्गन ऐसा है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके फुल पोटेंशियल से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो जितनी काम करने की कैपेसिटी थी वो भी अभी कम हो जाएगा, वो फंक्शनलेस हो जाएगा या फिर डीजनरेट हो जाएगा. फर्दर ही गेव एन एग्जाम्पल कि नेक ऑफ जिराफ बिकेम टू लॉन्ग ड्यू टू द ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक्स फॉर सेवरल जनरेशन. तो ये बोलते हैं कि जो जिराफ थे उनकी गर्दन ऐसे लंबी हुई कि वो बड़े पेड़ जो थे उनके पत्तों पर फीड करते थे, जिससे कि उनकी गर्दन उनको स्ट्रेच करना पड़ता था. ये रीज़न है जिसकी वजह से जिराफ के पास लॉन्ग नेक है. इनके थियरी के हिसाब से अगर हम देखें तो जिराफ की गर्दन पहले छोटे थे क्योंकि वो छोटे पेड़ पौधे जो थे उन पे फीड करते थे, उतना स्ट्रेच नहीं करना पड़ता था, उतना एक्सटेंड नहीं करना पड़ता था. बट धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटे पेड़ ख़त्म होने लगे, जिसकी वजह से इनका नेक इनको एक्सटेंसिवली स्ट्रेच करना पड़ा एंड ये रीज़न है जिसके कारण जिराफ की गर्दन लंबी हुई. यहाँ पे लेमार्क बताते हैं, जिराफ का ही एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि लेमार्क प्रपोज दैट ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम. अब एक्वायर्ड मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हम एक्वायर करते हैं थ्रू दिस लाइफ टाइम. जैसे कि मैं डांस करना सीख रही हूँ, सो आई एम एक्वायरिंग आफ्टर माई बर्थ और लर्निंग समथिंग थ्रू दिस लाइफ टाइम इज टर्म्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. एंड इनहेरिटेंस मतलब देखें तो इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, फ्रॉम पेरेंट टू द ऑस्प्रिंग इज इनहेरिटेंस. तो इनके हिसाब से क्या है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो पास ऑन होगी ऑस्प्रिंग में, मतलब बच्चों में जाएगी. यहाँ पे ये जिराफ का एग्जाम्पल लेके ये बताते हैं कि स्ट्रेचिंग देयर नेक्स टू रीच द हायर लीव्स कॉज देयर नेक्स टू लेंथन ओवर जनरेशन. इस एग्जाम्पल से बताते हैं कि जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हुई है क्योंकि जो बड़े पेड़ पे जो पत्ते थे ऊपर, तो उनको फीड करने के लिए जिराफ को अपना गर्दन एक्सटेंड करना पड़ता था. यही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनके ऑस्प्रिंग्स में भी पास ऑन हुए. नाउ वी विल बी सीइंग द फ्लॉ बिहाइंड दिस थियरी, बिकॉज अगर हम देखें कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में पास ऑन हो रही है तो उसके पीछे जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जब तक वो कैरेक्टरिस्टिक हमारे जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी तब तक वो पास ऑन नहीं होगी. एंड हम देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स कभी भी हमारे जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो ये पास ऑन तो हो नहीं सकती. जैसे कि हम एक्सरसाइज करके मसल डेवलप कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हमारा जेनेटिक कोड इफेक्ट कहीं नहीं हो रहा है. सो इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंसिंग आवर जेनेटिक मटेरियल. अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे डांस करना आता है, मैं डांस करना सीखी इस लाइफ टाइम में, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्योंकि मैं ये लाइफ टाइम में एक्वायर की. एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मुझे डांस आता है. बट ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चों को भी डांस आता रहे, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ये मेरे जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो ये पास ऑन नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन में. जो बच्चे होंगे उनको भी डांस करना सीखना पड़ेगा, तब वो एक्वायर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द फ्लॉ बिहाइंड दिस थियरी दैट एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो अगर हम मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देखें तो डार्विन के थियरी के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन इन द सेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब जो फिट है वो सर्वाइव करेगा. तो हमने जो ऊपर इमेज देखा था उसमें जो पहला जिराफ था उसकी गर्दन छोटी थी, तो वैसे नीचे पेड़ पौधे थे उस पर फीड करता था, उनकी पत्तों पे फीड करता था. बट क्या हुआ, धीरे धीरे ये पेड़ खत्म होने लगे, तो जिराफ को सरवाइव करने के लिए बड़े पेड़ के पत्तों पर फीड करना पड़ा. अब इनमें से एक्सेप्शन तो हो सकते हैं कि किसी ना किसी के पास लंबी गर्दन हो, कोई तो होगा ऐसा. एंड जिसके पास लंबी गर्दन थी वो ये पेड़ के पत्तों पर ऊपर फीड कर पाते थे. अब ये जिराफ बच गया क्योंकि इसके पास लंबी गर्दन है और ये पत्तों पे फीड कर पा रहा है, इसको खाना मिल पा रहा है, तो ये सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा बिकॉज इट इज़ फिट फॉर द सर्वाइवल. नाउ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे आया. बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे इसको एडवांटेज मिला
ये जिराफ जिसकी गर्दन लंबी है उसको एडवांटेज मिला। नाउ ग्रेजुअली इट विल इन्फ्लुएंस इट्स जेनेटिक मटेरियल। आगे आने वाले जो भी प्रोजेनी, जो भी इसकी ऑफस्प्रिंग्स रहेंगी, उनमें भी चांसेस है कि लंबी गर्दन वाले रहने चाहिए, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है तो गर्दन लंबी ही होनी चाहिए जिससे उनको खाना मिल सके। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन प्लस ग्रेजुअल इवोल्यूशन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो जिराफ जिसकी गर्दन लंबी थी उसको नेचर ने सेलेक्ट किया, उसको एडवांटेज मिला, वो सर्वाइव कर पाया, रिप्रोड्यूस कर पाया। नाउ जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसके जेनेटिक मटेरियल पे भी इन्फ्लुएंस होगा एंड इसके आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगी उनकी भी गर्दन लंबी होगी। तो ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें जो अभी के जिराफ्स दिखते हैं उनकी गर्दन लंबी। सो दिस इज द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स। सो द एग्जांपल स्टेट्स दैट विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। मतलब ऑस्ट्रिच और ईमू है, उनका विंग्स जो है वो उतना यूज़ नहीं करते तो इसीलिए वो वीक हो गए। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नेचुरल सेलेक्ट लाइक जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको हेल्प कर रहा है सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, वही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही है, जिससे कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन के दौरान हमें उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी वही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। So here also we can say that natural selection is also playing important role. The next example is legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water. मतलब जो duck है, swan है, ये पानी में रहते हैं तो इनके legs swimming के लिए useful हो गए। यहाँ पे भी same reason applicable होगा, यहाँ पे भी natural selection होगा और gradual evolution होगा। So जो characteristic favorable है वो रह जाएगा, offsprings में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी। लेग्स है वो लॉस्ट हो चुका है क्योंकि वो यूज़ में नहीं लेते। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन ही रोल प्ले कर रहा है। एंड ही कॉल दिस एज अ थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म। तो एक्वायर्ड इसलिए क्योंकि हम एक्वायर कर रहे हैं थ्रू दिस लाइफ टाइम, एंड इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू। जब तक कोई कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, उसमें चेंज नहीं होगा, तब तक वो ऑफस्प्रिंग तक पास ऑन नहीं हो पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जो भी ऑर्गेनिजम्स, इनका जो प्रिंसिपल था यूज एंड डिसयूज का, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऑर्गन पार्ट्स को बहुत यूज में ला रहे हैं तो वो डेवलप होगा, ये सही है। और डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज़, कोई पार्ट जिसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे तो वो डीजनरेट हो जाएगा, इट विल बी फंक्शनलेस। सो दिस वाज एक्सेप्टेड, बट द थियरी दैट स्टेट्स दैट द ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन was rejected. So this theory was rejected, and this theory got rejected because the characters which are acquired through this lifetime can never be transferred from one generation to another because it is not influencing the genetic material. और ये बहुत बार वेरीफाई हो चुका है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम एक्वायर कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकती। दिस इज द रीजन वाई हिज थियरी गॉट डिस्प्रूव। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल बी रिवाइजिंग इट इन नटशेल कि लेमार्क बोलते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, एंड जो चेंजेस हो रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के पीछे इन्होंने रीज़न बोला कि ये हो सकता है एक्टिविटीज़ और लेजीनेस। इसी को इन्होंने बताया कि इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने फिर एक थियोरी दी कि जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। तो यहाँ पे जिराफ का एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी है क्योंकि उनको बड़े पेड़ के पत्तों पर फीड करना पड़ता था, जिसकी वजह से बार बार उनको अपनी गर्दन स्ट्रेच करनी पड़ती थी। ये रीज़न हो सकता है कि उनकी गर्दन लंबी हुई एंड ये कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन हुए उनके ऑफस्प्रिंग में भी। बट अगर हम मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देखें तो ये सच नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस नहीं करे तब तक वो पास ऑन नहीं हो सकती, और जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो कभी भी हमारे जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, तो ये पास ऑन होगी ही नहीं। फिर अगर हम मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देखें तो डार्विन की थियरी के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। छोटे नेक वाले जिराफ थे, छोटे पेड़ पे फीड करते, तो छोटे पेड़ खत्म होने लगी, उनमें से भी जो एक्सेप्शन थे जिनके पास थोड़ी लंबी गर्दन थी तो उनको एडवांटेज मिल गया, क्योंकि अब वो सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वो फीड कर पा रहे हैं बड़े पेड़ के पत्तों पर। तो इस वजह से ग्रेजुअल एवोल्यूशन मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी जेनेटिक मटेरियल इन्फ्लुएंस हुए, जिसके हिसाब से अभी जो हम जिराफ देखते हैं उनकी गर्दन लंबी। सो दिस इज ऑल अबाउट लेमार्किज्म, द फ्लॉ बिहाइंड दिस थियरी एंड द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन. Hope so this video is helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.